देखो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रतिरोध जो होते हैं उसका समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। और दूसरा समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था और श्रेणी क्रम, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। दूसरा हमने पढ़ा था सीरीज कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें 1/r यदि निकालना हो हमें तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन प्लस 1/rn तक, ये एक सूत्र होता है। लेकिन हम दो दो करके प्रतिरोध को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे R बराबर RA या R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये प्रतिरोध निकालने का सूत्र होगा जब हम समांतर क्रम संयोजन के लिए करेंगे तो, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम में हम सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कनेक्शन कहा जाता है इसको इंग्लिश में। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, इसको कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है वो जुड़ जाता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ऐसे सारे के सारे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। कल भी इसके क्वेश्चन हमने क्लास में किए थे। Rn तक सारे के सारे प्रतिरोध ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ये किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए। सीरीज में जैसे प्रतिरोध है सबको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। आज की क्लास में मैंने कहा था हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास इस तरीके से एक डायग्राम बना है, ठीक है। इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ठीक है। R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की है 3 ओम, R3 की है 6 ओम, ठीक है। और R4 की जो वैल्यू है वो है 7 ओम, ठीक है। ये A वाला बिंदु है और ये B वाला बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि RAB का मान कितना होगा, RAB का मान कितना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम RAB का मान कितना होगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम? कैसे निकालेंगे? अच्छा, डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुल प्रतिरोध कितना होगा ए और बी के बीच में? ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध कितना होगा? हाँ, कितना होगा? अभी क्या पढ़ाया मैंने यहाँ पर, ये क्या पढ़ाया अभी? कि कुल प्रतिरोध जुड़ जाएगा, मतलब कितना तुम लोगों का दिमाग का लेवल सोचो कितना मतलब गंदा है।
कि यहाँ पर अभी मैंने फॉर्मूला बताया कि सब जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर मैंने सेम क्वेश्चन दिया तब भी तुम नहीं कर पा रहे हो कि सब जुड़ जाएंगे, इतना नहीं बन पा रहा तुम लोगों से। हाँ, मतलब स्कूलिंग एजुकेशन के नाम पे क्या है ना, बिल्कुल डब्बा हो तुम लोग हैं, बिना स्कूल में पढ़े डायरेक्ट आईटीआई करने लगे क्या? ये चारों क्या हो जाएंगे? तो इतना नहीं बन रहा तुम लोगों से। 5 + 3 + 6 + 7 इतना नहीं बन पा रहा, डिवाइड कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी प्रीवियस क्लास स्लाइड में क्या बताया मैंने? इतना नहीं बन रहा जोड़ते हुए, कितना होगा जोड़ो तो? 21। ये नहीं बन रहा है कि जुड़ जाएंगे, अभी तो सिंपल क्वेश्चन में दिक्कत जा रही। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इतना ये तो जो 10th क्लास के बच्चे ना, उनसे भी, उनको भी बता दो कि ये जोड़ना है तो जोड़ देंगे वो। तुम लोग आईटीआई कर रहे हो, इतना नहीं समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं सीरीज में और पैरेलल में फॉर्मूले से सॉल्व कर देते हैं। इसमें कौन सी समझने वाली ट्रिक है? कौन सा इसमें रॉकेट साइंस लगा हुआ है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये बेसिक नहीं समझ में आ रहा है तो तार का प्रतिरोध कैसे निकालोगे? किसी भी तार का, वायर का करंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालोगे? जब ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तुम लोगों से, तो किसी वायर का अगर हमें करंट निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालोगे? करंट रेटिंग, फ्यूज रेटिंग कैसे निकालोगे? आगे चल के कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे करोगे? जब इतना बेसिक नहीं समझ में आ रहा है कि प्रतिरोध हमें जोड़ देना है सबको सीरीज में, तो कैसे करोगे? चलो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोध है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, ये 1 ओम का है, ये 2 ओम का है, 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 6 ओम का है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। ठीक है, तो आर ए बी कितना होगा आप बताओ? हम्म, 21 हो रहा है। अब कैसे पता चल गया? सबको जोड़ दिया। ठीक है, तो सबको जोड़ दिया तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बराबर 21 हो गया। ठीक है, अब ये सब एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे दिख रहे हैं। इनमें से अगर करंट जाएगा, सब में बराबर करंट जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला कि सब में बराबर करंट जा रहा है, तो हमने इसको क्या मान लिया? सीरीज मान ली। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? जुड़ गए। ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ा, ये इसके साथ जुड़ के टोटल कितना हो गया? 21। यानी अगर धारा ए से इंटर करेगी, ए से घुसेगी और बी से बाहर आएगी, तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? 21 होगा। ठीक है, इतना नहीं बन पा रहा तुम लोगों से। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ समांतर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। 2 प्रतिरोध हैं। कल इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कराया था, एक सेम क्वेश्चन आज करा देता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 ओम, और ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया हमारा 1 ओम। ये ए बिंदु है और ये बी है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर ए बी का मान कितना होगा? ए से करंट एंटर करेगा और बी से बाहर आएगा, उसमें कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? 9 होगा। क्यों? सबको जोड़ दिया। हाँ, सबको जोड़ दिया, 9 हो गया। सीरीज में है क्या सब? फिर कैसे जोड़ दिए हैं? फिर कैसे जोड़ दिए? कि बता दिया एक बार कि सब में जोड़ना है, तो हर जगह जहां भी प्रतिरोध दिखे तो जोड़ दोगे। एक जगह बता दिया कि सीरीज सबको जोड़ना है, तो हर जगह जोड़ दिए। ये दोनों किसमें हैं? समांतर में है। किसमें है? ये समांतर में है, तो इनको समांतर का फॉर्मूला लगेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करो। ठीक है, तो आर इन दोनों के बीच का निकलेगा। ठीक है,
तो ये इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आर होगा इन दोनों के बीच का वो कितना होगा, 6 × 2 डिवाइड बाई इन दोनों का गुणा प्लस 6 + 2 क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 8। 4 से काटोगे तो 3 बार में, 4 से काटोगे तो 2 बार में, कितना आ गया 3/2। ठीक है, अब ये दोनों सॉल्व हो गया तो ये एक प्रतिरोध बन गया। ठीक है, तो 3/2 हो गया, ये 3/2 + 1। ठीक है, अब ये दोनों जुड़ जाएंगे, अब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो RAB जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा 3/2 + 1। इसका 2 में गुणा कर दो, 2 3 2 5/2 कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 ये क्या आ जाएगा प्रतिरोध ए और बी के बीच का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, अब इसको सॉल्व करना है। जो भी है क्वेश्चन नंबर, इसको करो। करो, सॉल्व करो। क्या आ रहा है? हम्म, क्या आ रहा है? 10 आ रहा है? आ ही नहीं सकता 10, इम्पॉसिबल है। 4 और 2 समांतर में है, 6 भी तो तीनों समांतर में है ना। दिख नहीं रहा है क्या? तीनों एक दूसरे के पैरेलल में, ये तो क्लियर डायग्राम बना है, यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं, वैसे दिख रहे हैं तीनों पैरेलल। तीनों समांतर में हैं, ये तो वैसे भी क्लियर ही दिख रहा है ना।
तीनों समांतर में दिख नहीं रहा है? हम्म? हैं? कल एनटीसी पढ़ाया था, क्या होता है पूरा नाम एनटीसी का? हम्म? क्या होता है पूरा नाम एनटीसी का? एनटीसी पढ़ाया था, पीटीसी पढ़ाया था, एलडीआर पढ़ाया था। क्या होता है एलडीआर का पूरा नाम? हम्म? क्या होता है फुल फॉर्म? क्या होता है एनटीसी का पूरा नाम? क्या पढ़ोगे तुम लोग हैं? आईटीआई कर भी लिए ना तो किसी काम के नहीं बचोगे। अगर पढ़ोगे नहीं ना, घर जाके पढ़ोगे नहीं तो किसी काम के थोड़ी बचोगे। बुक से पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है टॉपिक उनको देखो, ठीक है। सिर्फ क्लास आ जाने से भी नहीं होता। तुमसे अच्छे तो वो हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो ज़्यादा सही है। तुम दोनों कर्म हो रहे हैं तुम्हारे, पढ़ भी नहीं रहे हो और दोनों चीज़ें हो रही, ठीक है। ये तीनों किस में है? समांतर में। तो या तो हम दो दो करके सॉल्व कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो या इन दोनों को, कोई भी दो सॉल्व कर लो, ठीक है। तो कोई भी दो सॉल्व करेंगे तो 4 × 6/6 + 2, 2 × 6/6 + 2, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी भी ये इसके समांतर में रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12/8 समांतर में किसके? 4 के। 3 से काट दो और ये कितनी बार में? 2 बार में। 3/2 अभी भी किसके समांतर में है? 4 के। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 3/2 × 4 / 3/2 + 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये 4×3 = 12/2, ये इसको 2 बार में काट दो, ठीक है। ये ना काटो, रहने दो इसको, ठीक है। इसको 4×3 = 12 कर दो तो ये 12/2 हो जाएगा। और ये 4 दूनी 8, 3 11/2, 12/2 और 11/2 ये कट जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12/11, ठीक है। ये तीनों हमने सॉल्व किया ना, ये तीनों को, तो कितना आया? ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 12/11, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, ए बी, ठीक है। तो आर ए बी का मान आ जाएगा यहाँ से, आर ए बी का मान आ जाएगा 3 × 12/11 / 3 + सॉरी, ये तो सीरीज में हो गए दोनों, तो अब डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 12/11, ठीक है। 11×3 = 33 + 12 45/11, ये आर ए बी आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर और श्रेणी क्रम देखना, बुक से क्वेश्चन तो सॉल्व करो। कल पढ़ाया था, घर जाके मैंने कहा था ना क्वेश्चन कराएंगे, घर जाके पढ़ते तो, ठीक है। यूट्यूब पे क्लास डल जाती, यूट्यूब पे डली है क्लास, कम से कम वहाँ से पढ़ लो। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, 2 बार में नहीं आ रहा है, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। डल गई है, कल डल गई है सारी। अभी तक जो रिकॉर्ड हुई थी कल के, इसमें साउंड नहीं था, ठीक है। तो वो वाला मतलब जो सीरीज पैरेलल पढ़ाया है उसमें साउंड नहीं था, बाकी क्लास सब डली हुई है। घर जाके पढ़ोगे, क्वेश्चन करोगे, तब तो कुछ हो पाएगा ना, ठीक है।
अब पावर के हम 3 फॉर्मूले यहाँ पर लिखेंगे और इन तीनों फॉर्मूले को हमें याद होना चाहिए, ठीक है। पावर निकालने के लिए हम 3 फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। P बराबर v²/r, I²r या v इंटू आई, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले सेम हैं, ठीक है। पावर यानी शक्ति निकालने के लिए हम इन 3 फॉर्मूलों का उपयोग करते हैं, ठीक है। और शक्ति यानी पावर की जो इकाई होती है, पावर क्या होता है, तो पावर हम अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला उपयोग कर सकते हैं जहां पर जो दिया होगा। जैसे कहीं पर V और I R दिया है तो हम P निकाल सकते हैं, या P और V दिया है तो हम R निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें लैंप का प्रतिरोध निकालना हो, लैंप का प्रतिरोध, ठीक है, इसकी शक्ति की इकाई क्या होती है, तो इकाई लिख लो वॉट। इकाई क्या होती है, वॉट, ठीक है। शक्ति की इकाई क्या होती है, वॉट। कार्य करने की दर को, तो लैंप का जो प्रतिरोध निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, R बराबर v²/p, v²/p से। ये सूत्र का उपयोग करेंगे हम क्या निकालने के लिए, लैंप का प्रतिरोध, ठीक है। जैसे लैंप है उसका प्रतिरोध निकालने के लिए हम v²/p, ठीक है। जैसे एक लैंप है, एक 40 वॉट 220 वोल्ट के लैंप का प्रतिरोध निकालिए। प्रतिरोध निकालिए, क्या कहा गया, 40 वॉट के 40, ये लैंप की रेटिंग दी हुई है, ठीक है। ये पावर दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ, ठीक है। वोल्टेज की इकाई होती है ना वोल्ट, तो R बराबर क्या हो जाएगा, v²/p। v कितना दिया है, 220 इंटू 220, स्क्वायर है v का, और p कितना दिया है, 40 वॉट, तो 40, 0 से 0 कट गया, 11 से 2 बार में और 2 से 2 बार में, 11 से एक बार फिर 2 बार में, 11 11 हम 121 और 1 0, इतने ओम प्रतिरोध आएगा लैंप का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लैंप का प्रतिरोध निकालेंगे। ये क्वेश्चन है कि लैंप का प्रतिरोध किस तरीके से निकाला जाएगा। तो लैंप का प्रतिरोध निकालने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। 11 का 11 में गुणा करोगे तो कितना आएगा, इतना बेसिक मैथमेटिक्स तो बननी चाहिए, नहीं बन रही है तो बेसिक मैथ पढ़ो, बिना पढ़े कैसे काम चलेगा। निकाल लोगे, लैंप का प्रतिरोध निकालने के लिए अब जैसे हमें विद्युत की खपत निकालनी, यूनिट कैलकुलेट करना है कि हमारे घर में कितनी यूनिट जलेगा, ठीक है। तो जो 1 किलोवाट आवर्स होता है बराबर होता है 1 यूनिट के। 1 किलोवाट आवर्स बराबर किसके होता है, 1 यूनिट के। यानी 1 किलोवाट आवर्स बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। और इसको कैसे निकालते हैं, WH/1000 से, WH/1000
1000। ठीक है, ये यूनिट निकालने का तरीका होता है विद्युत की खपत निकालने के लिए। विद्युत की खपत, अगर हम विद्युत की खपत निकालना चाहते हैं तो विद्युत की खपत निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? यूनिट का। किसका उपयोग करते हैं हम? यूनिट का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यूनिट का उपयोग करते हैं तो कौन कैसे निकालेंगे? W/1000। W क्या है? कितने वॉट है? W क्या है? वॉट। H बराबर आवर्स, यानी कितने घंटे। ठीक है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 100 वाट का लैंप, 100 वाट का लैंप 10 घंटे डेली चलता है, डेली चलता है, तो उसका एक साल नहीं, एक महीने की विद्युत खपत क्या होगी? एक महीने की विद्युत खपत कितनी होगी? कितना चल रहा है वो? 10 घंटे डेली चल रहा है। ठीक है, कितने दिन तक? 30 दिन तक। एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो यूनिट कैसे निकालोगे? यूनिट बराबर W कितना है? 100। आवर्स कितना है? WH/, क्या होता है फॉर्मूला? 1000। W कितना है? 100। और आवर्स कितने हैं? 10। कितने दिन तक? 30 दिन तक। डेली 10 घंटे चलता है तो 30 दिन में कितने? 300 घंटे। ठीक है, तो टोटल घंटे लेना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड बाई 1000। 1000 से ये पूरा कट गया, कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। कितना आएगा? 30 यूनिट। कितना चलेगा? 30 यूनिट। अगर 10 घंटे डेली चलाओगे तो कितना चलेगा? 30 यूनिट। तो इस तरीके से हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं। अब मान लो एक यूनिट का 10 रुपये लगता है, तो 30 × 10 कितना आएगा? 300 रुपये बिल आएगा। ठीक है, तो ये बिजली का बिल निकालने का तरीका होता है। ठीक है, कि WH/1000। अब मान लो 2 बल्ब होते हैं तो क्या करते? दोनों का वाटेज जोड़ देते और टाइम से गुणा कर देते, है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर 2 लैंप हैं, 3 लैंप हैं, 4 लैंप हैं, ठीक है, और अलग अलग घंटे जलते हैं, ठीक है, तो हम उसमें फिर सेम गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, सेम घंटे जलते हैं तो ठीक है, हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि टाइम को भी जोड़ दो, आवर्स को भी जोड़ दो। ठीक, ऐसा नहीं करना। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला एक बनाते हैं यूनिट निकालने के लिए। W1H1 प्लस W2H2 W3H3 प्लस एंड सो ऑन WnH1। जितने होंगे सबका अलग अलग जोड़ के और 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये यूनिट निकालने का एक ये तरीका भी है कि अगर बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एक पंखा है, एक ट्यूबलाइट है, सब अलग अलग घंटे जलते हैं, तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। इस सूत्र में सब में वैल्यू पुट करते जाएंगे और जोड़ के डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि कितने यूनिट जला। जैसे मान लो हम एक घर की बात करते हैं, तो एक घर में कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं? ठीक है, हम एक घर का बिजली का बिल बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि लगभग कितना आएगा। ठीक है, अब हमारे घर में क्या क्या लगा है पहले ये देखना पड़ेगा। हम अपने घर का देखें तो सबसे पहले हम पंखे देख लें। पंखे कितने हैं? मान लो 4 पंखे हैं। ठीक है, कितने वॉट के हैं पंखे? कितने हैं? 4। ठीक है, और कितने वॉट के हैं? मान लो 60 वॉट के। ठीक है, कितने घंटे चलते हैं डेली? मान लो 5 घंटे। ठीक है, तो पंखों की संख्या हो गई है।
कितने वॉट के हो गए, यहाँ वॉट लिख दिया हमने, यहाँ टाइम लिख दिया, ठीक है। पंखे के बाद दूसरा हो गया ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कितने मान लो 10, तो 10 इंटू 10 हो गए, ठीक है। इसका वॉटेज रेटिंग कितना है, 20 वॉट की ट्यूबलाइट आती है आजकल, 18 वॉट 20 वॉट की, ठीक है। ये कितने घंटे चलता है, मान लो 10 घंटे डेली, ठीक है। ट्यूबलाइट के बाद और क्या होता है, टीवी। टीवी कितने वॉट की मान लो, 250 वॉट, मानो 250 वॉट की टीवी, ठीक है। वैसे एलईडी वाली कम ही रहती है, ठीक है, एलईडी वाली कम ही वॉट की रहती है, मान लो 100 वॉट की, ठीक है। कितनी है, एक टीवी है 100 वॉट की, एक टीवी हो गई कितने वॉट की, 100 वॉट की, ठीक है। कितने घंटे चल रही, 20 घंटे, 10 घंटे चलती कम से कम, दिन भर तो चलते रहती है ना, 10 घंटे ये मान लो। और क्या है, वो चार्जर वगैरह तो कम वॉट के होते, 10 वॉट के हैं। हाँ सर, हाँ, वो अकाउंट में कौन सा लिंक है उसमें, पता नहीं के की भी करके दिखा रहा था। मैं 1 मिनट आपको भेजता हूँ, स्क्रीनशॉट भेजा ना मैंने उस, नहीं इसीलिए तो मैं पूछ रहा था किस में डालना है, तो आपने बोला उसे कि अच्छा, नहीं पहले नहीं डाला मैंने कभी आपको। हम्म। उसमें कौन सा जो यूपीआई आईडी है ना, वो चेक कर लीजिए कौन से अकाउंट से लिंक है। अरे तो इसीलिए तो मैं बोल रहा था, आप ये तो क्यूआर दे देते, ठीक, ठीक है। अब चार्जर मान लो, चार्जर कितने वॉट कितने मान लो, एक है या दो, कितने चार्जर है, दो, कितने मान लो 10 वॉट का, ठीक है। कितने घंटे, 1 घंटे, 1 आध घंटे में मोबाइल चार्ज होता है, दिन भर थोड़ी होता है, ठीक है। 1 घंटे मान लो। चार्जर के बाद फ्रिज, ठीक है। फ्रिज का क्या है, 24 घंटे चलता है। अब वो देखना पड़ेगा कितने स्टार है, कौन सा फ्रिज है, ठीक है। वो 24 घंटे भले चलता है, लेकिन 24 घंटे वो बिजली खपत नहीं करता, वो ऑटो कट भी हो जाता है उसमें, ठीक है। अब वो फ्रिज कितना पावर खपत करेगा, वो डिपेंड करता है कौन सा फ्रिज है, ठीक है। तो फ्रिज की वाटेज रेटिंग लिखी रहती है उसमें, ठीक है। फिर भी मान लो कि फ्रिज कितने वाट का है, 100 वाट का है, ठीक है। एक ही फ्रिज है, 100 वाट का है, ठीक है। तो ये पूरे टाइम नहीं चलता है, मान लो हाफ टाइम भी चलता है, क्योंकि भले चालू रहता चलता नहीं। हाँ, 10 घंटे मान लो, ठीक है। तो ये इतने सारे इक्विपमेंट हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सबको लिखेंगे। सबसे पहले पंखे कितने हैं, 4, तो 6 चौको 24, कितना हो गया, 2400, 2400 इंटू, हाँ सर, एक मिनट में चेक करता हूँ। हम्म, ठीक, ठीक है।
हेलो सर, ये मूवी कीवी करके आता है एक, वो आपने कभी बनाया होगा उस पर, उसमें एक्टिव है। हाँ, वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए तो उसमें आ जाएगा। तो अगर वो वॉलेट में आया होगा तो ट्रांसफ़र, HDFC की थर्ड कंपनी है वो। हम्म, तो वो ऐप मैं, नहीं नहीं, आपने कभी इंस्टॉल किया होगा ना, तो UPI ID बन जाती है। इसलिए आजकल जब भी पेमेंट कराना हो ना, तो QR पे ही कराओ, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर से पता नहीं कितनी UPI ID बनी होंगी। जैसे कभी अपन ने कोई ऐप डाउनलोड किया। हम्म। नहीं नहीं, वो मैंने क्या गूगल पे से किया है। हाँ, तो गूगल पे जो बना होगा वो आपका HDFC का अकाउंट जो है ना, मूवी कीवी का, वो लिंक होगा आपका उसमें, या तो गूगल पे डाउनलोड कर लीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबका वाट कितने घंटे चलते हैं पंखे, 5 घंटे, तो ये 5 हो गया। प्लस ट्यूबलाइट कितने वाट की है, 20 वाट की, कितनी है, 10, तो कितना हो गया, 200 वाट। कितने घंटे चलता है, 10 घंटे। प्लस टीवी एक है, 100 वाट है, तो हमने बहुत ही जोड़ लिया, ठीक है, 10। और चार्जर दो, तो 20 वाट हो गया, 1 घंटे। और फ्रिज में हो गया हमारा 100 वाट इंटू 10, 1000 ही हो गया, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो और 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 24 इंटू 5, 120, 12,000, प्लस ये हो गया 2,000, प्लस 1,000, प्लस 20, प्लस 1,000 डिवाइड बाई 1,000, तो ये हो गया हमारा 12,000, 12×2 = 14, 15, 15×1 = 16,000, ठीक है, 16,020 डिवाइड बाई 1,000, 2 जीरो हटा के 16.02 यूनिट आ रहा है डेली, ठीक है। अब 30 दिन का लगा लो, 16 × 30, 16×3 = 48, 480 यूनिट होगा। यूनिट है वो, 10 रुपये के हिसाब से बिल 4,000 आएगा। हालांकि आजकल कम गवर्नमेंट माफ़ करके रखती है, ठीक है। और ये हमने एक रफली कैलकुलेशन किया है कि जैसे 10 पंखे हैं, ठीक है, 4 पंखे हमने लगा के रखे। 4 पंखे घर में नहीं होते, 1 2 होते हैं किसी घर में। जैसे फ्लैट है तो 2 पंखे होंगे, और दोनों चलते नहीं, 10 घंटे नहीं चल, 5 घंटे नहीं चलते हैं, ठीक है, या रात भर चलेंगे तो फिर लाइटें बंद रही, ट्यूबलाइट भी ज़्यादा देरी उपयोग नहीं होती। तो एक रफली कैलकुलेशन किया है कि हमने कितना कौन सा अगर यूज करते हैं, तो उस आधार पे है। अब वो देखना पड़ेगा कि हम डेली कौन सा कितना यूज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यूनिट आ गई। इसमें 6 × 4 = 24, हाँ 240 आएगा ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ठीक है, ये 240 होगा, तो ये 1200 ही आएगा, है ना, तो ये 1200 आ जाएगा। तो 1200 होगा तो ये 12, ये हो गया हमारा 2 3 4, 4 5, 5200, ठीक है, 5220 आ जाएगा। तो 5.22 यूनिट आएगा। हाँ सर, आ गए हैं, काय में आए हैं, अच्छा आ गए हैं ना, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है सर, वो काम हो गया ना आपका, ठीक ठीक। अच्छा, ठीक, ठीक है सर। तो ये 15-16 यूनिट के आसपास आएगा ना। हम्म,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 से 100, ठीक है। 5 यूनिट डेली का हो गया तो 150 यूनिट के आसपास जलेगा, ठीक है। 150 से 160, मतलब एक वही 150 यूनिट के आसपास पूरा कैलकुलेट करेंगे तो लगभग ये 150 यूनिट जलेगा, ठीक है। तो वही सरकार का ही रहता है ना कि 150 यूनिट तक कम बिल आता है तो 400-500 रुपये बिल आता है, फिर अगर ज़्यादा वो रहेगा, ज़्यादा यूज करोगे तो फिर ज़्यादा बिल आएगा। तो इस तरीके से हम बिजली का बिल भी घर का कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, ठीक है। हाँ, टेस्ट यूनिट कंप्लीट